नमस्कार, मैं गिरिजा से अपने चैनल पढ़ने में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वर्ण के बारे में जाना था कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णों का क्या स्वरूप होता है, वर्ण किसे कहा जाता है, वर्णमाला के क्या कितने भागों में बांटा जा सकता है। ये सब चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी। अगर आप न देखे हो, चैनल पर नए हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शब्दों का परिचय, शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, शब्द किसे कहते हैं और शब्दों के वर्गीकरण के प्रकार क्या हैं। क्योंकि वर्ण से मिलकर क्या बनता है, शब्द, वर्ण से मिलकर क्या बनता है, शब्द। तो शब्दों के परिचय को हम जानेंगे कि शब्दों का क्या वर्गीकरण है, शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जानेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिएगा, शब्दों के वर्गीकरण के प्रकार अगर हम जाने तो कुल 4 प्रकार होते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के कुल 4 प्रकार हैं। पहला है उत्पत्ति या स्रोत, दूसरा है व्युत्पत्ति, रचना जिसे बनावट भी कहा जाता है, और तीसरा है प्रयोग, और चौथा है अर्थ। तो इस प्रकार से उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, प्रयोग और अर्थ, इन 4 भागों में शब्दों के वर्गीकरण को किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको पहला है तत्सम शब्द। पहला कौन सा है, तत्सम शब्द है। तत्सम माने तत् माने उसके, सम माने समान, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से सीधे सीधे, संस्कृत से कैसे सीधे सीधे हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे तत्भव। तत् धन भाव, तत्भव, भाव माने उत्पन्न होना, तद माने उससे, अर्थात जो उससे उत्पन्न हो, उससे मतलब किससे, संस्कृत से उत्पन्न हो और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए हिंदी में परिवर्तन हो जाए, उन्हें तत्भव कहा जाता है। क्लियर है। तत्सम उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, जो संस्कृत के शब्द सीधे सीधे हिंदी में आते हैं तत्सम कहलाते हैं। तत्भव उससे उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए हिंदी में जो परिवर्तित हो जाते हैं, हिंदी में जो बदल जाते हैं या प्रयोग में आ जाते हैं, उन्हें तत्भव कहा जाता है। आप कहेंगे कि इसको पहचाना कैसे जाएगा, तो इसके पहचानने के नियम, तत्भव को पहचानेंगे कैसे और बनाएंगे कैसे, इसके नियम जान लीजिए। क्योंकि बहुत से लोग ये तत्भव में समझ नहीं पाते हैं कि कौन से तत्भव है और कौन से तत्सम है। 1 नंबर का ये इंपॉर्टेंट आता है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला जो विशेषता होगी वो देखिएगा, संस्कृत के संयुक्त वर्ण तत्भव में विश्लेषित हो जाते हैं। विश्लेषित माने जो शब्द संस्कृत में संयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं, विश्लेषित हो जाते हैं। यथा देखिएगा, धर्म, धर्म में आप देख रहे होंगे म, ये क्या है, म क्या है, धर्म, ये क्या है, संयुक्त वर्ण है। और यहाँ पे तत्भव में ये धर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, धर्म, अथा म जो है, र जो है पूरे रूप में आके विश्लेषित हो जाता है। उसी तरह से नर्म का नरम, रक्त का रकत, यहाँ पे क जो है संयुक्त वर्ण है और रकत में आने के बाद वह विश्लेषित हो जाता है। तो ये पहला नियम है आपका। दूसरा नियम देखिएगा, कह रहा है कि छ, त्र, ज्ञ और श्र संयुक्त व्यंजनों का कभी भी तत्भव में प्रयोग नहीं होता। माने आप ध्यान देंगे कि तत्भव में ज्यों ही छ, त्र, ज्ञ और श्र आए, आप समझिए कि वो तत्भव नहीं है, वो क्या है, तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जहां पे भी आप छ, त्र, ज्ञ, श्र देखें, समझें कि वो तत्भव तो बिल्कुल नहीं है। क्लियर है। जैसे खीर का देखिए, क्षीर का देखिए, खीर हो गया, अज्ञान का अजान हो गया, मित्र का क्या हो गया, मीत हो गया। तो त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कभी भी क्या, तत्भव में नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नियम इसका जो है वो भी विशेष है, वो भी देख लीजिएगा। महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग ह में हो जाता है, अर्थात जितनी भी महाप्राण ध्वनियां हैं वहाँ
ह प्रयुक्त होता है किसमें? तत्भव में। जैसे गंभीर, तो आप गंभीर में देखेंगे कि म प फ ब भ, भ क्या है? चौथा अक्षर है। तो चौथा माने क्या? महाप्राण, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो भ क्या है? चौथा अक्षर है। और यहाँ पे देखेंगे भ क्या हो गया? ह में परिवर्तित हो गया, क्योंकि लिखा है कि महाप्राण ह में परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखिए, जैसे आखेट, ख क्या है? महाप्राण है, तो क्या बन गया? अहेर बन गया। ख किसमें बन जाएगा? ह में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा नियम हो गया। पहला नियम कहता है कि कभी भी किसमें? तत्भव में, कभी भी तत्भव में किसका प्रयोग नहीं होता? संयुक्त व्यंजन जो होते हैं संस्कृत के, उनका विश्लेषण हो जाता है, अर्थात वो अलग हो जाते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि वहाँ पे छ, त्र, ज्ञ, स्र का प्रयोग नहीं होता। तीसरा नियम कहता है कि महाप्राण ध्वनियाँ जो है क्या हो जाती हैं? महाप्राण ध्वनियाँ का प्रयोग क्या हो जाता है? ह में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। एक और जो नियम है यहाँ पे, वो नियम कह रहा है कि संस्कृत में स का प्रयोग होता है, परंतु तत्भव में केवल छोटे स का प्रयोग होता है। इस केवल को आप यहाँ पे ध्यान देंगे, किसका? छोटे स का प्रयोग होता है। माने संस्कृत में तो स, तालव, दंत स्वर भी आता है, तालव्य भी आता है, और मूर्धन्य स, जिसको मूर्धन्य स भी आता है, कहा जाता है। लेकिन सिर्फ कहाँ पे? तत्भव में छोटे स का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये नियम नंबर 4 है, ये भी आप ध्यान देंगे। मतलब ऐसे शब्द आए तो आप समझिए कि वो क्या है? तत्भव ही होंगे। जैसे कैलाश का कैलाश हो जाएगा, कौशल्या का कौशल्या हो जाएगा। ठीक है, ये किसके नियम हैं? तत्भव हैं। ये शब्द कौन से हैं? तत्भव हैं। तत्भव कहता है कि बड़ा स जो है छोटे स में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए अगला नियम। अगला नियम कहता है कि अनुस्वार का प्रयोग प्रायः नहीं होता, अर्थात ये बिंदी जो आपको दिख रही है, ऐसी बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता। किसमें? तत्भव में। देखिए, अंजलि अजूरी हो गया, अंग पौछा अंगोछा हो गया, अंधा आन्हर हो गया। अंधा क्या हो गया? आंधर हो गया। अर्थात कहीं पे भी यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसमें? तत्भव में। ये याद रखने वाले नियम हैं। एक चीज और देखिएगा, संस्कृत में पंचमा अक्षर ध्वनियाँ स्पष्ट हैं, तत्भव में अनुस्वार के रूप में वो लोकप्रिय होती हैं। कह रहा है संस्कृत में पंचमाक्षर जो है ध्वनियाँ होती हैं, लेकिन हिंदी में क्या होती हैं? अनुस्वार के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी आपने देखा गंगा, कौन सा? गंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है गंगा, ये क्या है? पंचमाक्षर ध्वनियाँ स्पष्ट है, देखिए दिख रहा है, आधा अंग और पूरा अंग। लेकिन हिंदी में क्या हो जाता है? सिर्फ ये अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। उसे देखिए वांग्मय, आप देख पा रहे हैं कि 2 अंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हिंदी में सिर्फ अनुस्वार ही दिखाई देता है। तो ये नियम नंबर क्या है? 6 है। ये तत्भव को पहचानने का नियम। नियम नंबर 7, संस्कृत में ड़ का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ड़ का, जबकि हिंदी में सिर्फ न का प्रयोग होता है। अर्थात ड़ के स्थान पे न हो जाए तो आप समझिए क्या है? तत्भव है। याद रखना है, ड़ के आधार पे न हो जाए। ड़ का प्रयोग कहाँ होता है? अगर ड़ का प्रयोग कहीं हो गया तो आप समझेंगे वो कौन सा है? तत्सम शब्द है। और न का प्रयोग हो गया तो क्या समझेंगे? तत्भव है। पहचान नहीं पाएंगे। करुणा, करुणा। रामायण, रामायण। ठीक है, तो रामायण क्या है? तत्भव है। रामायण क्या है? तत्सम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट हमने छांट के लिखे हैं, इनको आप देख लीजिए। यहीं से प्रश्न बनते हैं बीएड के परीक्षाओं में, एंट्रेंस परीक्षाओं में, और ये यूपी टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है अग्नि, क्या हो गया? आग। दूसरा देखिए व्याघ्र, बाघ। कपट, कपाट, दरवाजा। ठीक है, करपट, कपड़ा। वानर, देखिए वानर, बानर हो जाएगा। कुंभकार, कुम्हार हो जाएगा, देखिए भ है। ठीक है, अम्लिका, इमली हो जाएगी। सपत्निक,
सौत हो जाएगी, निम्बक नींबू हो जाएगा, गणेश गणेश हो जाएंगे, ड नहीं आता है, मंडूक मेढक हो जाएगा, और खटवा जो है खाट हो जाएगी। तो देख लिया आपने, अग्नि का आग, व्याघ्र का बाघ, कपाट का दरवाजा, करपट कपड़ा, वानर बानर, कुंभकार कुम्हार, अम्लिका इमली, सपत्नी सौत, निम्बक नींबू, गणेश गणेश, मंडूक मेढक, खटवा खाट, ये क्या है? तत्सम और तत्भव जो ज़्यादा प्रयोग में आए जाते हैं। 2-4 और हैं, देख लीजिएगा। ये देखिए, गोधूम 10 बार पूछा गया प्रश्न है। गेहूं को कहते हैं, भात्रजा भतीजी को कहते हैं, जामात्री जमाई होता है, परपटा पराठा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कपोत कबूतर होता है, और कुर्चिका कूची को कहा जाता है। तो ये तत्सम और तत्भव शब्द हुए जो इंपॉर्टेंट है। इनको कैसे पहचानना है ये भी ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है देशज शब्द। ये कौन सा शब्द है? देशज है। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी उत्पत्ति के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। करा देश माने, देशज माने देश में, देश में ज माने जन्मा, जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, देश में जन्मा हुआ हो। देश माने स्थानीय स्थान पर, अर्थात ग्रामांचल या स्थानीय स्तर पर प्रयुक्त ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का हमको पता नहीं होता, उन्हें कहते हैं देशज। जैसे कच्चा, उड़द, ओसारा, पिंगू, टाटी, लोटा, देगारी, कुलही, भोगा, ठीक है, सनसनाहट, टट्टी, पेट, पगड़ी, टांग और ठेठ। ये कौन से हैं? कुछ इंपॉर्टेंट देशज शब्द हैं जिनका जन्म देश ही में हो। देश माने स्वस्थान पे, अपने स्थान पे हो, उन्हें देशज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशज नाम से स्पष्ट है, विदेश में जन्मा, अर्थात अन्य देश की भाषा से आए हुए शब्द को विदेशज शब्द कहा जाता है। अन्य भाषा माने अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जापानी, चीनी, ये अन्य भाषाएं हैं, ठीक है, जहां से आए हुए शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। देखिए आगे, इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट है हमने लिख दिया है, एक बार आप ध्यान देंगे समझ जाएंगे। जैसे अरबी, अरबी में देखिए क्या है? अजीब है, किस्मत है, अदालत, अख्त, अक्ल, अल्लाह, आखिर, औरत, एहसान, कमाल, कीमत, कुर्सी, दावा, दिमाग, दुनिया, औलाद, दफ्तर, वकील, हाकिम, हुक्का, इलान। ये शब्द कहाँ के हैं? अरबी के हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, अजीब, किस्मत, अदालत, अक्ल, अल्लाह, आखिर, औरत, एहसान, कमाल, कीमत, कुर्सी, दावा, दिमाग, दुनिया, औलाद, दफ्तर, वकील, हाकिम, हुक्का, इलाज। ये क्या है? अरबी के शब्द हैं, ठीक है। अब देखिएगा फारसी के शब्दों को देख लेंगे। फारसी के शब्द कौन से हैं? तो कबूतर, कमीना, कुश्ती, किसमिस, गवाह, गुलाब, जुर्माना, गोश्त, लगाम, जुदाई और पर्दा। ये क्या है? फारसी के शब्द हैं। तो अरबी और फारसी के शब्दों से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। कबूतर, कमीना, कुश्ती, किसमिस, गवाह, गुलाब, जुर्माना, गोश्त, लगाम, जुदाई और पर्दा किसके हैं? फारसी के हैं। ये कौन शब्द हैं? अरबी के हैं। और ये कैसे हैं? विदेशज शब्द कहे जाते हैं। चीनी से देखिए 2 शब्द आए हुए हैं जो पूछे जाते हैं, कई बार हैं, बहुत से 1000 के आसपास हैं, लेकिन 2 शब्द पूछे जाते हैं, एक चाय और लीची। चाय और लीची चीनी का शब्द है। जापानी से जो पूछे जाते हैं देखिएगा, रिक्शा, सुनामी, हाइकू और सायोनारा। रिक्शा, सुनामी, हाइकू और सायोनारा। आगे देखिए, एक और इसमें शब्दों के प्रकार हैं, संकर शब्द जिन्हें कहा जाता है। कौन शब्द कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। संकर का मतलब होता है जो दो भिन्न भाषाओं से बने हुए शब्द होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। संकर माने जो 2 भिन्न भाषाओं, भिन्न का मतलब क्या है, इससे बात करते हैं हम लोग। भिन्न का मतलब जो, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है अजायब घर,
ठीक है। अजायब घर, तो ये दो भाषाएं, घर हिंदी का है, ये अरबी का है। तरक्की पसंद, जेब कतरा, नामचीन, पॉकेट मार, छायादार और रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या है? अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों को मिलाकर बनाया गया है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान दे लेंगे, ये संकर शब्दों की श्रेणी में है। तो उत्पत्ति के आधार पे हमने शब्दों के प्रकार पढ़ लिए हैं। दूसरा देखिएगा, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पे शब्दों के प्रकार। पहला प्रकार इसमें है नंबर 1, ऋण शब्द। कौन से शब्द हैं? ऋण शब्द हैं। ऋण शब्द क्या होते हैं? शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं होता। देखिएगा यहाँ पे, शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सार्थक खंड नहीं होता, अर्थात अगर इनको हम अलग करें, छांटें, तो इनको हम दो शब्दों को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे देखिए एक शब्द दिया है दिन, इनको आप अगर हटाएं तो क्या लिखेंगे? दी प्लस न। तो दी प्लस न में क्या मिलेगा आपको? किसी भी सार्थक शब्द की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए कौन से हैं? ऋण है। उसी तरह से घर है, मुंह है, घोड़ा है, जन है, बल है, तेज है, चल है, कमल है, नल है, देश है और काल है। ये सभी क्या हैं? ऋण शब्द होते हैं, जिनको अलग करने पर, ऋण माने होता है किसी चीज के लिए निश्चित हो जाना, ठीक है, जिनको आप दो शब्दों से मिलके जो नहीं बने होते, अर्थात जिनको आप अलग करेंगे तो किसी सार्थक शब्द की उत्पत्ति या प्राप्ति नहीं होगी, उन्हें क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। दूसरे कौन से शब्द हैं? दूसरे हैं यौगिक। कौन से हैं? यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? दो शब्दों के मेल से बने हुए जो शब्द हैं वह यौगिक कहे जाते हैं, ठीक है। इनकी रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। कैसे बनते हैं भैया? उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से। माने शब्दों के आगे उपसर्ग जोड़ सकते हैं, शब्दों के पीछे प्रत्यय जोड़ सकते हैं, या समास के द्वारा भी यौगिक शब्दों का निर्माण होता है। ये वे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो शब्दों को मिलाकर बनाए गए होते हैं। इनको आप अलग करेंगे तो दो शब्दों की प्राप्ति होगी और दोनों का कुछ न कुछ अर्थ होगा। जैसे देखिए, शिव धन आलय। शिव धन आलय, तो शिव माने भगवान शिव, आलय माने घर, तो क्या हो गया? शिवालय। जैसे परोपकार, पर धन उपकार। जैसे निरोग, निह धन रोग। रसोई घर, रसोई धन घर। जैसे पुस्तक धन आलय, वाचनालय, वाचन धन आलय, देश धन भक्ति। तो ये क्या है? यौगिक शब्द कहे जाते हैं। अगला देखेंगे, अगला है इसी में तीसरा प्रकार है योग ऋण। आपने पहला था ऋण। ऋण क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं। ऋण क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं, अर्थात जो किसी अर्थ विशेष के लिए ऋण हो जाते हैं, जिनको अलग करने पे किसी की प्राप्ति नहीं होती। यौगिक वो होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। और तीसरा है योग ऋण, जो बने होते हैं दो शब्दों से मिलकर, लेकिन इनका अर्थ क्या हो जाता है? एक किसी वस्तु के लिए ऋण या निश्चित हो जाता है, उन्हें योग ऋण कहा जाता है। जैसे वे शब्द जो यौगिक होते हैं लेकिन जिसका अर्थ ऋण हो जाता है, ऋण माने किसी एक चीज के लिए निश्चय हो जाता है। जथा पीतांबर, दशानन, लंबोदर, एक दंत, जलज, नीलकंठ, दशरथ और 4 पाई। अब जैसे एक शब्द देखिएगा यहाँ पे, जैसे दिया है जलज। जलज माने जलज, जल में जन्मा हुआ। तो जिसका भी जल में जन्म हो, दो शब्द से मिलकर बना है जल धन ज। क्या बना है? जल धन ज। तो जल और ज दो शब्द से मिला तो योग हो गया, यौगिक शब्द हो गया। लेकिन जल में जो जन्मा है सभी जलज नहीं है, बल्कि जलज किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो ये जल में जन्मा हुआ सभी चीजों के लिए नहीं है, सिर्फ कमल के लिए है। तो जलज जो है कमल के लिए क्या हो गया? ऋण हो गया, इसलिए इसे योग ऋण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। बहुव्रीहि समाज के सभी उदाहरण योग ऋण शब्द के उदाहरण होते हैं। माने जो बहुव्रीहि समास है वो पूरी तरह से योग ऋण ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये अभ्यास के प्रश्न हैं, देख लीजिए आप लोग। ये अभ्यास के प्रश्न हैं, इसमें आपको छांटने हैं
कि कौन से क्या हो जाएगा। जैसे योग ऋण शब्द कौन है, निष्फल, देशाटन, रसोई घर, चंद्रभाल। यौगिक कौन से हैं, स्वाभिमान, कमल, निलय और घर। तत्सम शब्द पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। देशज कौन से हैं, तो देशज हैं अग्नि, प्रार्थना, खेत और लोटा। वकील शब्द क्या है, अरबी का है, फारसी का है, तुर्की का है, पुर्तगाली का है। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं 1, 2, 3 और 4। ऋण शब्द है खगेश, नरेश, गांव और दिनकर। तो ये अभ्यास के प्रश्न हैं और इसके उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इस वीडियो में हमने उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की कि किस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पे और व्युत्पत्ति अर्थात रचना के आधार पे कितने शब्द होते हैं, इस वीडियो में हमने जाना। आगे की वीडियो में हम आगे के बारे में जानेंगे कि अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।